हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो कि है ग्रीस से। और ये न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। आप जानेंगे, आपकी भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल बात ये है कि भारत में चल रहा है होली का सेलिब्रेशन। आज है होली, कल है होली, और दोनों ही दिन होली हमारे यहाँ सेलिब्रेट हो रही है। और इसी मौके पे पाकिस्तान के मुंह पे रंग लग गया है, और वो भी काले रंग का रंग लग गया है। ये रंग हमने नहीं लगाया है, बल्कि ये रंग लगाया है ग्रीस ने। जी हाँ, ये वही ग्रीस है जो कभी एक टाइम पे पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था भारत के अगेंस्ट पीओके के मुद्दे पे। पर आज समय पलट चुका है, और आज जो है ये ग्रीस भारत के साथ खड़ा है पीओके के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे, पाकिस्तान के अगेंस्ट में। दरअसल यहीं पे मुद्दा नहीं रुकेगा, इसे डिटेल से हम जानेंगे ऐसा कैसे ग्रीस का हृदय परिवर्तन हो गया। तो बात करते हैं कि जो ग्रीस के नेता हैं, इन्होंने जो बुनियादी हक है पीओके के जो लोग हैं उनकी हक को नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है पाकिस्तान। कश्मीर को उसने अपने अंडर में तो रखा है, पीओके को अपने अंडर में रखा है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उसे वो नहीं पहुंचा पाता। ये बात इंटरनेशनल मंच पे इन्होंने कही। अब ये दुनिया को पता चल चुका है, पाकिस्तान का रोना धोना और पाकिस्तान का जो ड्रामा चलते रहता है, इसकी पोल खुल चुकी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश के अंदर जो कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, थे, और शायद हमेशा भी रहेंगे, जिन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत पेंटिंग की। और हमारे ही जो पुलिसकर्मी है, हमारे ही जो आर्मी है, हमारे ही जो नेता हैं, हमारे ही जो नेशनलिस्ट कर्मचारी हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए और कहा कि पाकिस्तान तो अच्छा व्यवहार करता है पीओके में, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत की आर्मी ही वहाँ के लोगों को क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो उनके मुंह पे भी एक काला धब्बा है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आज के दिन की जो रंग है, ये हमारे यहाँ भी कुछ लोगों के मुंह पे लगी है, और पाकिस्तान की तो पूरी लगी है ना। बात करते हैं पाकिस्तान के बड़े भैया यानी कि तुर्की यानी कि टर्की की बात करते हैं। ग्रीस ने यहीं पे नहीं रोका अपने आप को, बल्कि पीओके के मुद्दे पे पाकिस्तान को घेरते हुए टर्की को भी उसने घेरा साइप्रस के मुद्दे पे। जी हाँ, साइप्रस वो देश है जिस पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीओके पे अपना कब्जा करके रखा और वहाँ पे लोगों को टॉर्चर कर रहा है, वह उसी तरह से साइप्रस पे भी टर्की का कब्जा। लोकेशन वाइज आप देख सकते हो कि जो टर्की है वो किस तरीके से एक चारों तरफ से आइलैंड नेशन हम कह सकते हैं, साइप्रस है, उस पे अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो ग्रीस ने मतलब एक जो उनका स्टेप था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो देश पे निशाना साधा है। आप समझ सकते हो कि इस तरीके से इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे गेम प्ले किया है, और ये बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़ है। यहीं पे नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन राइट कमीशन का नाम आपने सुना होगा। जो नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राइट, हमारे देश के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, हर राज्य के अंदर भी होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और जो यूएन के अंदर जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन है, वहाँ पे भी जो है पाकिस्तान का मुद्दा उठा पीछे कुछ दिनों में। और यहाँ पे जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है पीओके रीजन में, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे कहाँ पे, जिनेवा के अंदर। और वहाँ पे इन्होंने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन चल रहा था, उस टाइम पे भी इन्होंने जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगाए और प्रोटेस्ट किया। और ह्यूमन राइट कमीशन इस मुद्दे को इंटरनेशनल मीडिया के सामने वोकल होकर के रख रहा है। तो ये खेल शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया के अगर हम सोर्स से माने तो देखो, आए दिन ऐसे वीडियो आपको सामने नजर आते रहते होंगे जहाँ पे लोग बस ये कहते हैं कि भारत अपनी बाउंड्री खोल दे, भारत हमें रास्ता दे दे, तो पूरा का पूरा जो पीओके है वो भारत में चला जाएगा। हालांकि हम बात करेंगे नेक्स्ट अगर ग्रीस के साथ, तो देखो ग्रीस के जो मिनिस्टर हैं, जो पीएम है, वो भारत विजिट करने आए थे पीछे पिछले कुछ महीने में। अगर हम लास्ट मंथ की ही बात करें तो एक महीना अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत आए थे, राष्ट्रपति भवन में वो विजिट किए थे, प्रधानमंत्री मोदी से विजिट किए थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि ग्रीस का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 40 साल के बाद ग्रीस पहुंचने वाले एक भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो 40 साल बाद पहुंचे हैं। तो जब भी जिस देश से आपका रिश्ता नाता हो और 40 साल तक आपने उसकी खबर नहीं ली हो, वो आपके साथ क्यों खड़ा रहेगा। तो ये भारत की, नए भारत की आज की डिप्लोमेसी है, जिसका ये असर है कि पूरे वर्ल्ड में मोदी का डंका बज रहा है। और ये हमारे देश के हित में है, हमारे देश के लिए अच्छा है। तो हमें पीओके पे
जो है नए स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें वार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, हमने कभी भी किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाया है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा था, पीओके तो हम लेंगे ही, पीओके तो हमारा है ही। लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किया है। तो यानी इशारा साफ है कि पीओके आएगा, पर डिप्लोमेसी के तरीके से आएगा, डिप्लोमेसी के बल पे आएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू डू गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ राइट डाउन सम कमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट आपको लगे कि कैसे कुछ और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स से हमें हेल्प आउट होता है कि हम और अपने कंटेंट को कितना और डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।